दर्शकों, एक मामला सामने आया है एयर फ्लाइट्स की। अगर हम बात करें स्पाइस जेट्स कंपनी का, मनीष मित्तल जी हमारे बीच में है। बिजनेस ट्रिप इनको मिलता है, स्पाइस जेट के द्वारा ये जाते हैं। क्या पूरी कहानी है, मनीष मित्तल जी बताएं। किस तरीके से स्पाइस जेट का रवैया आपको देखने को ये हम लोग कई सारी कंपनियों का काम करते हैं। तो बड़ी कंपनियां हैं, तो उसके अंदर में हम लोगों को इस तरह के व्यापारी सम्मेलन के ट्रिप हमारे को मिलते रहते हैं। तो उसमें हम लोगों का मेन मोटिव जो जाने का होता है, क्योंकि पैन इंडिया से व्यापारी आते हैं, तो हम लोग उसे ट्रिप्स को हम लोग अटेंड करते हैं, ताकि जो है पूरे देश के जो हमारे व्यापारी आ रहे हैं उनसे एक मुलाकात हो सके और व्यापार को आगे बढ़ावा मिल एक सके, हेल्दी रिलेशन एक डेवलप हेल्दी रिलेशन डेवलप हो सके। तो इसी ट्रिप के मद्देनजर अब की बार जो ट्रिप था वो बैंकॉक में था, और वहाँ पे हम जो है 2 घंटे दूरी पे रास्ते पे एक जगह है, वहाँ का ट्रिप था हमारा। जब हम गए जो फ्लाइट थी हमारी जाने वाले दिन, वो 9:20 पे थी, 2 तारीख को। और वो फ्लाइट 3 घंटे लेट चली। 3 घंटे लेट चली। हाँ, सेम SG-87, स्पाइस जेट की SG-87 फ्लाइट नंबर था, वो 3 घंटे लेट चली है। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 4 घंटे पूर्व आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है। 4 घंटे पूर्व एयरपोर्ट पे पहुंचना, तो 9:20 की फ्लाइट है, तो एटलीस्ट आप जो है यहाँ सात से बजे 5:20 पे आप वहाँ पे पहुंचेंगे। 5:20 पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का ट्रेवल टाइम चाहिए। तो आप 3:20 से अपने घर पे से निकलेंगे। आप और तो आप जो है तब जाकर के 9 बजे का ट्रेवल करेंगे। वहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट जो भी है, स्पाइस जेट इंटरनेशनल फ्लाइट, क्योंकि अगर हम किसी देश में जाते हैं तो उसको इंटरनेशनल फ्लाइट कहते हैं। उसके अंदर में भी स्वाभाविक रूप से, चलो वो तो इनका आंतरिक मामला है कि उन्होंने कैसे वो कर रहे हैं। कोई मील नहीं है, टिकट के अंदर में कोई कुछ नहीं है, और अगर आप सैंडविच खाना चाहें तो वो भी नहीं है उनके पास। वो भी नहीं है, प्री चाहे पेड है या हाँ हाँ, वो भी नहीं है उनके पास, प्री बुक्ड है। और जो व्यवहार और रवैया स्टाफ का है, वो निहायत ही खराब, और मतलब ये बड़ा अजीब सा है। ऐसा लगता है जैसे कोई एहसान सा कर रहे हैं हमारे पास में। तो इतना गिरी हुई फ्लाइट है वो। वापसी के दिन जो है हमारा एक अनूठा ही अनुभव हुआ। हम लोग जो है क्योंकि वहां पे से जहाँ पे हमारा चेकआउट था, वहां से हमने 10:30 बजे चेकआउट कर लिया। और वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग तो मतलब हमारा 9 बजे इंडिया का टाइम हो गया। 9 बजे इंडिया का टाइम हो गया, वहाँ के चेकआउट कर लिया। तो फिर उसके बाद में, क्योंकि हमारी 6 तारीख को हमने चेकआउट करा, 7 तारीख की सुबह हमारी 3:50 की फ्लाइट थी। तो उसके बाद में हम जो है बस में रहे, कुछ बाजार वगैरह घूमे, मॉल वगैरह घूमे, देन आफ्टर डिनर किया, और हमारे को 11 बजे के अराउंड, वहाँ के अराउंड 11-12 बजे के करीब हमारे को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया गया कि आपकी कुछ ही देर में फ्लाइट ओपन हो जाएगी। 3 घंटे पूर्व उसकी फ्लाइट ओपन हो गई। हम लोग लाइन में लग करके और अपना जो है वहां चले गए, क्राफ्ट में जाके बैठ गए। अब क्राफ्ट में बैठ गए तो बैठने के बाद में 1 घंटे तक क्राफ्ट एक जगह खड़ा रहा, चल रनवे से पहले। तो जब वो काफी देर हो गई तो हमने पूछा क्या हुआ, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो एहसास हुआ कि है ना, ये फ्लाइट तो वो शायद रनवे पे से जा करके वापस आ गई है, और कहीं ना कहीं और लगाई है। और इतनी देर में वो जो उनकी ट्रॉली होती है वो आई है, और जो दरवाजा खोलने वाली, और वो आकर के फ्लाइट पे लग जाती है। तो क्योंकि फ्लाइट के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, हर तरह के लोग थे, और फ्लाइट में गर्मी बहुत भयंकर, क्योंकि एसी नहीं चल रहा था। अच्छा, एसी भी चालू नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि आप बिलीव करना, शायद मैं मानता हूँ, जो क्राफ्ट SG-88 जो हमारा 7 तारीख को 3:50, 7 मई, 2024 को जो 3:50 पे बैंकॉक से दिल्ली के लिए चलना था, उसका जो क्राफ्ट का मॉडल था वो कम से कम भी 20 से 22 वर्ष पुराना होगा। मुझे याद है, वो जो क्या नाम, अपने किंगफिशर की जो एयरलाइंस आया करती थी, उस समय में जो छोटी सी स्क्रीन उन्होंने किंगफिशर वालों ने लगाई थी, हमें बड़ा खुशी हुई थी कि हम जब क्या नाम, ये अब तो टीवी देखने को मिलेगा। वो वाली स्क्रीन उसमें लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल कंडम पड़ी हुई थी, बंद पड़ी हुई थी, उसका उसका कोई लेना देना नहीं था उसमें। और सीटें टूटी पड़ी थी, फ्लाइट की कम से कम भी 10 सीटें टूटी पड़ी थी। पीछे सीटें पीछे मूव नहीं हो रही थी, बैक जो है
इतनी घटिया फ्लाइट समाओ, कोई बात नहीं, हमें तो ट्रेवल करना ही था। हम लोग उसमें बैठे तो तब देखा तो ऐसी स्थिति, तो इतने में एक बच्चे का जो है तकरीबन 30-35 वर्ष का बच्चा होगा, उसका जो है सांस उखड़ने लगा। तो उसने बहुत देर तक अपील करी, मेरे को बाहर निकलना, मेरे को बाहर निकलना है, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। उनका व्यवहार इस तरह का था जैसे हमारे ऊपर कोई प्रेशर हो। तो निश्चित तौर पर जब बच्चा जब ज्यादा परेशान हुआ तो मैंने खड़े होकर के उस पर स्टैंड लिया। मैंने कहा भाई साहब, आप ये बताइए, ये बच्चे को फेंट हो गया तो क्या करेंगे आप जिम्मेदार होंगे। तब जाकर के उसको बच्चे को परमिशन निकाले। इतनी देर में दूसरे को एक को ब्लड प्रेशर शूट हो गया, उसको बाहर निकाला। इतनी देर में एक बच्चा है ना, वो फेंट होने की कंडीशन पे आ गया, उसका सांस फूलने लगा, उसको पानी पिलवाया। मजे की बात, फ्लाइट में पानी भी नहीं था, पानी भी नहीं था। मतलब ये मैं स्पाइस जेट की आपको बता रहा हूँ कि क्या कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे देश से इंटरनेशनल फ्लाइट के नाम पे चल रही है, उसकी कैटेगरी बता रहा हूँ कि क्या कैटेगरी है स्पाइस जेट 88। यहाँ से वहां से आती है तो 88 होती है, SG 88 होती है, यहाँ से जाती है तो SG 87 होती है। उसकी कंडीशन बता रहा हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट की। खाना वाना तो सब भूल जाइए आप, है ना। अब बाद में पता चला रनवे पे जाकर के उसका हाइड्रोलिक बंद हो गया था, हाइड्रोलिक बंद हो गया था। अब हम शुक्र मनाएं या गाली दें, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो आसमान में जाके उसका हाइड्रोलिक बंद नहीं हुआ, नीचे जमीन पे पता चल गया। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद में करीब करीब हम 1.5 घंटा, 2 घंटे बीत गए और कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं था। उनको हमने बाहर खड़ा कर दिया। इतने में 3-4 मैनेजर जो है इन लोगों के आए, और उसका जो व्यवहार था पहले शुरुआत में, तो वो एकदम से तरह कि आप कैसे खड़े हैं, ये वो। मैंने वो भाई तुम हो कौन, यहाँ पे किस लिए हो? आप पहले हमारे को सबको एवेक्यूएट करिए। आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को एवेक्यूएट कर करके आप एयरपोर्ट पे बिठाइएगा, है ना। जो बच्चे या जो भी नौजवान साथी है, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को देखिएगा, उन सबको पानी प्रोवाइड कराइएगा। है ना? तो फिर उसको लगा कि कुछ इस तरह का आदमी है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा वैसे मैं सोशल मीडिया में आपको अभी क्या नाम, आपको पता ही है सोशल मीडिया का जमाना है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आप दे दीजिए, मैं आपको अभी अभी बताए, बात कर लेते हैं हम आपसे, वायरल कर लेते हैं। तो खैर उसमें लाइन पे आ गया और कहता नहीं जी ये है फलाना है, और क्या नाम हम ठीक करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। खैर उनकी किस्मत अच्छी थी, मैं मानता हूँ SG वालों की, स्पाइस जेट वालों की किस्मत अच्छी थी। ऊपर वाले ने बारिश कर दी थर्ड लेवल की, और थर्ड लेवल में थाईलैंड के अंदर में जो है सब कुछ स्टॉप कर दिया जाता है, और सब कुछ बंद, नहीं तो कोचेज वगैरह सब बोल दी गई थी कि कोचेज आ जाए, इन्हें एवेक्यूएट कर करके वहां पे बिठाया जाए। तो खैर इंजीनियर ने ठीक कर दिया प्लेन। प्लेन ठीक होने के बाद भी फ्यूल खत्म हो गया उसके अंदर में, अब फ्यूल आएगा। कुल मिलाकर के जो स्पाइस जेट का जो मेरे को पूरा सिनेरियो दिखाई दिया कि एक ऐसी फ्लाइट जो निश्चित तौर पे सफर करने योग्य नहीं है, जिसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, जिसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उसके अंदर में हम इंटरनेशनल टूर का लगा रहे हैं, घंटे सवा घंटे की नहीं, 4.5 घंटे की फ्लाइट लगा रहे हैं। तो पैसे आप पूरे ले रहे हैं, कम नहीं ले रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपको किस वजह से आप ये जो है हमारे को इस तरीके के क्राफ्ट प्रोवाइड करा रहे हैं? मनीष जी, अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो ओवरऑल शायद इसी वजह से आपको फेसबुक लाइव भी आना पड़ा। 211 पैसेंजर उसके अंदर में थे, और आप तो देखिएगा पूरे गेट पे भीड़ लगी हुई थी, पूरा गली भरी पड़ी थी, क्योंकि लोग वहां सीट पे बैठ नहीं पा रहे थे, और उनका सबका एक ही मत था, आप हमारे को किसी तरह से बाहर निकालें। क्योंकि पहले बच्चे पे कोई स्टैंड नहीं ले पाया था, तो मैं उसको स्टैंड लेकर के बाहर आया था, तो सबकी एक आस बन गई थी कि शायद कुछ हो जाए, उसको जो हमने मेडिसिन दी है, ये किया है, तो शायद हमारे को सबको बाहर निकाल दें। तो एक पैनिक का माहौल था पूरे फ्लाइट के अंदर में। जब वो ठीक भी हो गया तब भी जो है लोग बाग घबराए हुए थे। मनीष जी, आखिर गेट क्यों नहीं खोला, कारण क्या निकल गया? खराब था उसका कि गेट खोलने का क्या? नहीं, किसी को बताना नहीं चाहते, मैसेज नहीं देना चाहते। जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग है ना, मैसेज नहीं देना चाहते कि जो वहां पे प्लेन में बैठे हुए सवारी है उनको बताना नहीं चाहते कि हो क्या रहा है, हमें कितने घंटे लगेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने इवैक्यूएट किया तो
इवैक्यूएशन का एक पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को जो है इंटरनेशनल रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर में इन लोगों को हर्जाना देना पड़ेगा। वो इस वजह से हरेसमेंट के करते हुए ये प्लेन में बिठाए रखते हैं, 3-3 घंटे लोगों को तड़पाते हैं, परेशान करते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, भाई किस बात के लिए आप सर कहते हैं इन्हें? पैसे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर किस बात के हो गए हैं? है ना? ये अपने आप को सर कहलवाना पसंद करते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता किस बात का सर कहलवाते हैं। हैं कौन ये लोग? आप जो है हम आपको पे कर रहे हैं और आप हमारे को सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं। आप हमारे को सर्विस देने के लिए है ना? तो व्हाई डोंट दे हैव अ नेम प्लेट ऑन देयर दिस ड्रेसेस? जो इतने भी नीचे से इंजीनियर्स आए थे उनके कोई मालूम इनका क्या नाम है क्या नहीं है? हम उनसे सर कह के क्यों बात करें? हु इज देम? ये इतनी मतलब कि वो चीज नहीं, ये इतना। और लेकिन एसजी जो स्पाइस जेट का फ्लाइट है, जाने में भी एक्सपीरियंस खराब, आने में भी एक्सपीरियंस खराब। और समाव मैं पहले भी स्पाइस जेट के साथ में ट्रेवल कर चुका हूँ, पहले बहुत ज्यादा खराब था। अभी एक वोटर वाला बात मैंने आपसे कही थी, क्योंकि आपने अपील करी थी कि आज वोटिंग का दिन है, तीसरे चरण का चुनाव है। हाँ तीसरे चरण का चुनाव है और वोटिंग का दिन है। 12 लोग हमारी फ्लाइट के अंदर में वोटर थे जिनकी आज वोट होनी थी और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। उन सबकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। तो मैं इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करूंगा कि इस 12 वोटर का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी को हुआ है, किसी एक पार्टी को तो वोट डलती ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को डलती, कांग्रेस को डलती, किसी को भी डलती, XYZ किसी को भी डलती, पर समहाउ वो 12 वोट का जो मताधिकार का हनन हुआ है, उस पे स्पाइस जेट पे उसके लिए दबाव बनाना चाहिए और उसको उसका जुर्माना भरना चाहिए कि आपने जो है देश के लिए एक ऐसा काम किया है कि 12 वोटों का मताधिकार का आपने हनन किया है। मनीष जी, क्या रेटिंग देना चाहेंगे स्पाइस जेट को? 0। शायद उससे कोई कम वैल्यू होती तो मैं वो भी दे देता। सीटें टूटी पड़ी है। अब ये मेरा, मैं पीछे गद्दी लगा के बैठा हूँ, इसका कारण क्या है कि वो जो सीट थी वो सीट थी। हाँ एक नई बात तो सुनने में आई आज, मैं ना फिर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरा बहुत मन था रिकॉर्ड करने का। पीछे की 4 सीटें जो थी, पीछे की 4 2 रो, पीछे की दोनों दोनों तरफ के 4 2 रो इधर वाली, 2 रो लेफ्ट वाली, वो खाली थी। हमारी वाली सीट पे थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि एक सीट टूटी हुई थी, तो मैंने कहा जो मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो जो वहाँ पे भाई साहब थे जिन्हें एयर होस्टेस किया जाता है, कहा जाता है, वो कहते ये आप इस पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हम सोएंगे इस पे। सोएंगे? हाँ सोएंगे। मैंने कहा आप सोओगे इस पे? कहते हाँ जी हम सोएंगे। मैं चारों सीटों पे सोओगे? कह रहे 4 क्रू है, चारों सोएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप फ्लाइट छोड़ करके चारों लोग यहाँ सीट पे सोएंगे, है ना? कहते नहीं आप नहीं बैठ सकते जी, हम तो सोएंगे इस पे। तो वहां पे फिर जो है कुछ लोगों की जो सीटें और टूटी हुई थी, जबरदस्ती हमने करके तो उन पे बिठाया। तो स्पाइस जेट का ये माहौल है, क्रू कह रहा है हमें सोना है, पानी कौन पिलाएगा? पानी कौन पिलाएगा? तबीयत अगर खराब होती है कौन केयर करेगा? तो ये हालात स्पाइस जेट के हैं। बाकी मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हर बारी जब भी हम बात कर रहे हैं तो एक मैं जो है गुहार जरूर लगा रहा हूँ। तीसरे चरण का मतदान आज हुआ है, तो अभी हमारे टोटल कितने चरण है? 7 चरण है। 7 चरण के अंदर में हमारे मतदान है, तो 4 चरण हमारे बाकी रह गए हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो है कृपया कर करके इलेक्शन वाले दिन, जहाँ भी आपकी वोटिंग होती है, इलेक्शन वाले दिन आप कहीं का घूमने का प्रोग्राम न बनाएं। और जैसे कि आज 12 वोटरों को नुकसान हुआ, वो निश्चित तौर पर उन्होंने सबने तय किया हुआ था कि हमारे को जाकर के वोट डालनी है, पर लेकिन एक ऐसे चंगुल में फंसे कि वो वोट का अधिकार उनका रह गया। तो ऐसे कोई भी कार्यक्रम आप ना बनाएं और अपने वोट का पूर्णतः आप जो है अपना यूज करें। आप उस वोट को जरूर दे के आए, जो आपका अपना अधिकार है। और उस अधिकार की वजह से आप जो है देश का सेवक कैसा हो, वो देश का सेवक चुन सकते हैं। तो आप अपने वोट को जरूर दे के आए और प्रयास करें कि आप अपने साथ में अपने पड़ोसी को,
अपनी फैमिली को, और आपके घर में जो नया बच्चा कोई आया है जो 18 वर्ष का पहली बार हुआ है और उसका इलेक्शन कार्ड बना है, उत्साहित है वोट देने के लिए, उसको सह परिवार और अपने पड़ोसियों को लेकर के वोट जरूर डालें। मेरी बार बार अपील है कि आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो मैं मानता हूं कि उस स्टेनगन चलाने वाले गद्दार से बड़े गद्दार आप हैं, क्योंकि आप जो है उस देश के विकास में रोड़ा अटकाते हैं वोट ना दे करके, जिस देश को हमारे को अखंड भारत बनाना। मनीष जी, वही उड़ियन मंत्री से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं हमारे मेरे भारत सरकार के? मेरे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि हमारे उड़िया मंत्री हैं, उनसे मैं ये निश्चित तौर पे टैग करना चाहूंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि सारा इंटरव्यू उनको टैग करिएगा, और उनसे जो है स्पाइस जेट जो फ्लाइट है उसके विषय में एक उनसे उनको बुला करके उनका विषय लेना चाहिए कि आप इतनी गंदी सर्विस और इतने पुराने एयरक्राफ्ट जो कि डिस्पोज ऑफ के मौके पे हैं। आप अभी आपको एक बात बताऊं, एक ना एक थ्योरी है कि आप डीजल का व्हीकल 10 साल से ऊपर नहीं रख सकते, और पेट्रोल का 15 साल, तो व्हाई नॉट क्राफ्ट? बिल्कुल ठीक बात। क्राफ्ट के अंदर में ये वाली थ्योरी क्यों नहीं लागू होती है? फ्यूल तो उसमें भी डालता है, वो भी तो आसमान में जाके थोड़ा बहुत पोल्यूशन करता होगा। मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर लेकिन मेरे को समाव कुछ ना कुछ नॉलेज है कि कहीं ना कहीं उसमें उसका भी तो पोल्यूशन होता ही होगा। खड़े खड़े 110 किलो जो है फ्यूल फूक गया था उसका वहां पे, 3 घंटे के अंदर में 110 किलो फ्यूल फूक गया था। तो आप उड़ान के जो क्राफ्ट है उसकी भी समय सीमा क्यों नहीं तय करते कि इतने समय सीमा तक ही आप इस क्राफ्ट को उड़ा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ट्रेनिंग पीरियड में ले जाइए, कहीं भी लेके जाइए, पर आप पब्लिक को लाना ले जाने के लिए या पब्लिक के जीवन के से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब, जिन्होंने स्पाइस जेट की सर्विस के बारे में पूरा बताया और आप बीती बताई। बहुत ही ज्यादा घटिया इनकी सर्विस है। वहीं जैसे ही अब भारत टीवी के संज्ञान में आया, सुबह इनका वीडियो वायरल हुआ, हमने फौरन इनकी कस्टमर आईडी पर स्पाइस जेट के टैग करा, मेल करा, मगर टिल अभी तक लगभग 4 बज चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उड़ियन मंत्री जी को से दरखास्त करेंगे, जो ऐसे घटिया स्पाइस जेट कंपनियां हैं या जो अब डिस्पोजल होने के कगार पे, उनको तुरंत क्या नाम है, डिस्पोज ऑफ करें। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।